अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। उनका कहना है गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक अदालती फैसले पर नजरसानी होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी तो घर बनाती है, घर तोड़ती नहीं। लोगों को बेघर करने से पहले उन्हें मुतबादिल देना ही होगा। बोले कोई माने या ना माने, सिंध में ऐसा काम हुआ जो बुज़दार और इमरान खान नहीं कर सकते। इस डिसीजन को रिव्यू करना पड़ेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घर बनाती है, हम गिराते नहीं। लेकिन अगर कोई कानूनी वजह से, आईनी वजह से हमें मजबूर किया जाता है, अवाम का वो बुनियादी हकूक उनसे जल्दबाजी में ना छीने। इक्वल कॉम्पनसेशन से कॉम्पनसेशन के साथ हम उनका ख्याल। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अदालत पाकिस्तान के आउटसाइड द स्टेप्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अवाम को कुछ नारे लगाने पड़े जो मुझे बहुत बुरा लगे कि बचा दिया भारिया टाउन और गिरा दिया औरंगी टाउन, बचा दिया बनी गाला और गिरा दिया गुजर। बुरा इंप्रेशन जा रहा है। ये इंप्रेशन हम पैदा नहीं कर रहे। मैं जानता हूँ कि आप हुकूमत और अदालत के हुक्म पे ही अमल कर रहा है और हम तो अदालत के बहुत एहतराम करते हैं। जिन्होंने ये हुक्म दिया है इस पे हम तो अमल भी कर रहे हैं। उनको ना सिर्फ कॉम्पनसेशन, लेकिन हमें तो उनको पहला नया घर देना पड़ेगा, फिर आप तोड़ सकते हैं। बड़े बड़े लोग माने या ना माने, इस सूबा में काम हुआ है। इस सूबा में ऐसे काम हुआ है जो कोई बुज़दार या इमरान खान इस किस्म का काम नहीं कर सकते। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी जियाली सरकार पर बरस पड़े। कहा, जिन लोगों ने अपनी 14 साल हुक्मरानी में सिंध और कराची को तबाह कर दिया वो हमें गवर्नेंस पर लेक्चर दे रहे हैं। सूबाई हुकूमत ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर के लिए बजट में मामूली रकम रखी है। ये लोग तो लियारी में भी तरक्याती काम नहीं करा सके। 2018 से पहले पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान की असेंबलियों में भी दूध की नहरें बह रही थी। लेक्चर हमें वो ना दें जो अपने गरेबान में झांक के कभी नहीं देख सकते। सिंध में हॉस्पिटल तबाह, थाने आज तक बिक रहे हैं। कराची को देख के तो न्यूयॉर्क भी शर्मा जाए। पूरे बजट में से सिर्फ 3.25% सिर्फ कराची के लिए रखा है। वो शहर जो 50% रेवेन्यू पाकिस्तान को देता है उसको आप खैरात में 3.25% दे रहे हैं। कराची की रोडें तबाह हैं, कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, कराची के अस्पताल तबाह है, कराची के सरकारी स्कूल तबाह है, ट्रांसपोर्टेशन तबाह है। 14 साल में ट्रांसपोर्टेशन में बस नहीं ला सकते। लेकिन दर्श देंगे गवर्नेंस का। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि अगर पीपल्स पार्टी जब लियाली से हार गई तो समझो पार्टी खत्म। जहां राज किया वहां भी काम नहीं किया। फरजंदे जरदारी ने कहा कि मुल्क में गधों की तादाद बढ़ रही है। गधों की तादाद इसलिए बढ़ रही है कि गधों की गोश्त की अब नारी नहीं बन रही। एक सूबा वो भी है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, वहाँ कुत्तों की तादाद बढ़ रही है, उसके टीके भी नहीं मिल रहे। वहाँ पे MPA भी फारिग हो रहे हैं, फुप्पो भी फारिग हो रही है, मुअत्तल कर दिया जाता है। कराची में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन के खिलाफ औरंगी टाउन और गुजर नाले के मुतासरीन बिलावल हाउस के करीब पहुंच गए, एहतजाज किया। बिलावल हाउस जाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने रोक लिया। धक्कम पेल भी हुई। 4 खवातीन समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, फिर छोड़ दिया गया। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। औरंगी टाउन नाला और गुज्जर नाला के मकीनों ने बिलावल हाउस चौरंगी पर एहतजाज किया। इस दौरान बिलावल हाउस के साथ मुंसलिक शाहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुश्तइल मुजाहिरीन ने पेशकदमी की कोशिश की तो पुलिस रुकावट बनी। मुजाहिरीन और अहलकारों में धक्कम पेल भी हुई। बिलावल हाउस जाने की कोशिश पर 4 खवातीन समेत 7 अफराद को हिरासत में लिया गया तो लोगों ने एहतजाज खत्म कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने जेर हिरासत अफराद को छोड़ दिया। कराची प्रेस क्लब में मुतासरीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, हमें धक्के दिए गए। हम बिलावल हाउस पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह के तौर पर उनके से मिलने भी गए थे और अपने मुतालबे रखने गए थे कि हमें घर के बदले कर दिए जो हमारे घरों को मस्मार कर दिया गुज्जर नाला और रंगी नाला के। तो हम अभी यहाँ खड़े ही हुए थे कि हमें पुलिस वालों ने ज़रा को हमारे पोस्टर वोस्टर फाड़ दिए और
हमें पकड़ के मोबाइलों में डालना शुरू कर दिया। मुतासिरीन का कहना था कि अदालत ने मुतबादिल जगह फराहम करने का कहा है, हुकूमत सिंध अमल करे। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। नालों के मुतासिरीन को असर नौ आबाद किया जाए। अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख ने मुतालिबा कर दिया। पीपल्स पार्टी पर भी शदीद तनकीद। कहते हैं सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन मेरिट का स्लॉटर हाउस बन चुका था, इसीलिए बंद पड़ा है। बिलावल भुट्टो साहब अपने वालिद से पूछिए, आज तक बेनजीर के कातिल बेनकाब क्यों नहीं किए। लगता है नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट में आपका भी शेयर है। जवाब लीजिए अपने वालिद साहब से, आसिफ अली जरदारी साहब से, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कातिल क्यों बेनकाब नहीं किए गए। आपने मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो के वोटर्स सिंध को कब्रिस्तान आपने बना दिया है। सिंध के हकूक पर डाका कौन डाल रहा है? आरओ प्लांट के पैसों की कमीशन वो गरीब आम के 2 बूंद पानी के पैसे जरदारी ग्रुप के अकाउंट और बिलावल जरदारी के तक के अकाउंट के अंदर गए हैं। जिस अंदाज से आप अपने बिल्डर्स को जमीनें दे देते हैं, जिस अंदाज से यूनुस मेमन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और दीगर इजला के अंदर जमीनें बेचकर पैसे आपके अकाउंट में भेज रहा है, जनाब अली इनको सेटल करें, इनको औरंगी नाला, गुजर नाला और दबान नाले के लोगों को सेटल करें। नाले में लोग मुतासिर हैं, हमें भी अफसोस है उनका, लेकिन जो नाले में गटरों में जो डूब गए कराची के शहर के लोग, उसका जिम्मेदार कौन है बिलावल साहब? 1 ट्रिलियन रुपीस सिंध के लिए दी गई थी, बात नहीं की। झूठ तो ना बोलिए प्लीज। आप एक बड़ी माँ के छोटे बेटे हैं, एक बड़ी माँ के छोटे बेटे हैं, एक बड़े नाना जुल्फकार अली भुट्टे के छोटे नवासे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों बंद पड़ा है, जरा सोचा है आपने? एक स्लॉटर हाउस था, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का स्लॉटर हाउस था, जहाँ आपने मेरिट को कत्ल किया। पावर प्लांट वजीर आला का अगर काम आपको अच्छा लगता है तो इसका लगता है कि नूरियाबाद पावर प्लांट में से शेयर आपको भी दिया गया है। पूरे केपी में कोई गरीब दिखा दे, तफसील जानिए थोड़ी सी देर में। मैं तालिबान नहीं, हाँ पाकिस्तान का तर्जुमान हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़े कर दिया। कहते हैं मुहिबुल्लाह के बयान को खुद अफ़गानों ने भी सख्त नापसंद किया है। अफ़गानिस्तान आज एक मुनक़सिम घर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अमन अमल पर अमल दरामद की जिम्मेदारी अफ़गानों की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए हर फोरम पर भरपूर ताउन किया। इस वक्त अमन अमल और सियासी हल की कोशिशों पर जमूद तारी है। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए लड़ाई से गुरेज पर जोर देते रहेंगे। जिस स्पीड से विड्रॉल हो रहा है उस स्पीड से गुफ्तगू मुज़ाकरात की पेशरफ्त नहीं हो रही। अगर ये कह देना गुफ्तगू में पेशरफ्त नहीं होती तो जिम्मेदारी पाकिस्तान पर आप नहीं डाल सकते। मेज पे पाकिस्तान नहीं बैठा, मेज पे अफगान बैठे हैं। अब दोनों कोई लचक नहीं दिखाएंगे तो रिकन्सिलिएशन कैसे होगी? शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए हमारी कोशिशों की पूरी दुनिया मोतरिफ है। वाज़े किया कि तालिबान को अपनी तर्जुमानी के लिए हमारी जरूरत नहीं। पाकिस्तान अमन अमल में फरीक है, लिहाजा अफगानिस्तान को हम पर एतमाद करना होगा। अमेरिका वो समझते हैं अपनी दानिश में जो इंटरनेशनल टेररिस्ट नेटवर्क थे, अलकायदा और दीगर, और उनको वो उनकी बैक को तोड़ने में वो कामयाब हुए हैं और उसमें पाकिस्तान का भी रोल है। अगर आपने अमेरिका जाके वही राग अलापना है, माजी में हम धंसे रहे हैं सोच में, उसी ग्रूव में फंसे रहना है, अफगानिस्तान को फायदा नहीं होगा। वजीर खारजा का यह भी कहना था कि CIA सरबराह की पाकिस्तान में मुलाकातें अपने हम मनसब ओहदेदारों से हुई। मकसद सिर्फ और सिर्फ अमन अमल पर तबादला ख़याल था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर आज़रबाईजान पहुँच गए हैं। आज़रबाईजान के सदर इब्राहिम एलॉफ से मुलाकात की है। खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर पेशरफ पर भी बातचीत हुई है। मज़ीद जान लेते हैं, समग्र नुमाइंदा उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, क्या बताया गया है ISPR की जानिब से इस दौरे से मुताल्लिक़? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ का ये 2 रोज़ा दौरा है जिसमें आर्मी चीफ की जो है वो सदर और जो वज़ीर दिफा हैं आज़रबाईजान की उनसे मुलाकात हुई है और इस मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूल इलाका इस्लामी हाल समेत अफगान अमन अमल में हालिया पेशरफ्त और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया है। आर्मी चीफ की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान और आज़रबाईजान सकाफती, मजहबी और तारीखी लिहाज से मुश्तरक कदरें हैं और तमाम फोरम पर बाहमी फ़ायदेमंद और बेहतर ताउन की जोग्राफी हिकमत-अमली की अहमियत और सलाहियत है। आर्मी चीफ ने पाक फौज और जो आज़रबाईजान की फौज है उन दोनों के माबैन 2 तरफ़ा फौजी ताउन और इलाकाई शराकतदारी को मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश कर दी।
इजहार किया। उनकी जानिब से तमाम बैन अवी फोरम्स पर अजरबैजान के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर आर्मी चीफ का भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। और वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने अपोजिशन के दावों और इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहा वो झूठ नहीं बोलते। हिज़्ब इख्तिलाफ को जब बजट में कुछ नहीं मिलता तो जाली जाली की सदाएं लगाते हैं। पहली दफा किसी हुकूमत ने गरीबों के लिए इतने बड़े पैमाने पर सोचा जिससे उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। शौकत तरीन जो कर्नल जमशेद अहमद तरीन का बेटा है वो झूठ नहीं बोलता। अब ये कहते हैं ये झूठ में मबनी बजट है, ये मेरा बजट है और कुछ नहीं मिल रहा, जाली बजट है। अरे भाई बात तो करो, इस चीज में हम झूठ की बात कर रहे हैं कि गरीबों को हम घर दे रहे हैं। गरीब आदमी के लिए पहली दफा किसी हुकूमत ने इतने बड़े पैमाने के ऊपर सोचा, तो मेरे ख्याल में ये मुश्किल हो गई है। अगर इतने ही अच्छे सुहाने दौर थे, 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट है, 18 में आया है, जो इनके बहुत ही बड़े इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने वो क्रिएट किया था। 25% किधर है महंगाई यार? पॉलिटिकल कलर देने की ना कोशिश करें, लेकिन क्यों ये फूड इन्फ्लेशन? इस हुकूमत को 2-2.5 साल हुए। आप इस वक्त नेट इंपोर्टर ऑफ फूड बन गए हैं। गंदम पूरी नहीं है, चीनी पूरी नहीं है, 70% दालें हम इंपोर्ट करते हैं। क्या किया हमने एग्रीकल्चर में पिछले 10-20 साल? क्यों नहीं उसमें हमने खर्चा किया? आज अगर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल फूड प्राइसेस हैं वो इस वक्त 10 साल की बुलंद तरीन सतह पे हैं। एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे, अब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। गरीब लोगों को जो सिर्फ ख्वाब देखते थे, हम उनको उनके ख्वाब की ताबीर देने जा रहे हैं। वजीर दिफा परवेज खटक ने बड़े बड़े दावे कर दिए। न सिर्फ दावे किए बल्कि पूरी ऑपोजिशन को चैलेंज भी दे डाला। शहबाज शरीफ का नाम लेकर कहा कि उनकी 20 साल कारकर्दगी से मेरी 5 साल कारकर्दगी बेहतर थी। महंगाई महंगाई, गुर्बत गुर्बत करने वालों से कहा पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई एक गरीब ढूंढ कर दिखा दें, एक कच्चा मकान तलाश कर दें तो मान जाएंगे कि ये लोग सच्चे हैं। परवेज खटक ने कहा जिनके पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी, नहीं हुआ करती थी, वो आज मजे वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। अब ऑपोजिशन का ड्रामा नहीं चलेगा। शहबाज शरीफ को चैलेंज करता हूँ, आपकी 20 साल की कारकर्दगी और मेरी 5 साल और ये मौजूदा 3 साल की कारकर्दगी, महंगाई महंगाई गुर्बत, मैं चैलेंज करता हूँ। आए जाए फिरे, मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिरे, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें तो फिर मैं कहूँगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। ये सारा एक ड्रामा है, ये अपोजिशन का ये ड्रामा है, तो ये ड्रामा नहीं चलेगा। मुझे निकाल के बताओ कि कौन इस वक्त बेरोजगार है? आपको मजदूर नहीं मिलता, आपको घरों में नौकर नहीं मिलते। आज कोई कच्चा मकान दिखा दे मुझे, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ। तो कहाँ पर गुर्बत आ गई? गाड़ियाँ नहीं थी किसी के पास, मोटरसाइकिल नहीं थे, आज हर एक जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। हमारे MNA साहब कह रहे हैं करक में गुर्बत है, मैं मानता हूँ होगा। तो इंशाल्लाह ताला 2 साल में आहिस्ता आहिस्ता कर्जों से भी जान छूटेगी और IMF से भी जान छूटेगी फॉरएवर। हम आ गए, अब कर लो गिरफ्तार। मुआजरा जानिए थोड़ी सी देर में। गलत अदादोशुमार पेश किए, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ माफ़ी मांगे। कौमी असम्बली में इजलास में वज़ीर इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब की बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। परवेज अशरफ भी मैदान में आए, बोले हुक्मरान 3 साल बाद भी वही वादे कर रहे हैं जो इंतखाबी मुहिम में किए थे, काम कुछ नहीं किया। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर उमर अयूब का बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ पर मईशत से मुतालिक गलत अदादोशुमार पेश करने का इल्जाम। शहबाज शरीफ से ऐवान में माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने जो बात की थी, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट में इनकी स्पीच ले लीजिएगा। झुक कर माफी झूठ बोलने पर मांग लूंगा। जनाब स्पीकर, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि यहाँ पे कोई जानमाज और चटाई लगा लें कि माशाल्लाह ये सारे के सारे हमारे जो दोस्त हैं इस पार्टी के, वो यहाँ पे या झुकें या सजदा करें और माफी मांगे। जले रुकन राजा परवेज अशरफ ने PTI के इंतखाबी वादों के तराजू में हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी भी तोल दी। 5 साल का प्रोग्राम 3 साल में आधा तो होना चाहिए था ना मुकम्मल। आप तो पहले दिन नहीं हमसे दस्तों गिरेबान थे, आज भी आप कह रहे हैं 3 साल के बाद। आपने जो कुछ करना था वो कहाँ गया?
वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल ने ऐवान में माहौलियात का जिक्र किया तो अपोजिशन बेंचेस से किसी ने माहौलियात का फिक्रा कस दिया। जरताज गुल ने भी मौके पर ही हिसाब चुकता कर दिया। अगर मैं अपनी स्पीच के अंदर मौसमियाती तब्दीली का जिक्र ना करूं तो यकीनन ये ज्यादती होगी और यकीनन आपके माहौलियात की फिक्र नहीं थी, फजूलियात की फिक्र थी। मैं बड़े अच्छी तरीके से जानती हूँ। आप अपनी फजूलियात पर तवज्जो दें, हम अपनी माहौलियात पर तवज्जो देंगे। अमीर हैदर होती ने सूबों को 18वीं तरमीम के तहत NFC अवार्ड देने का मुतालबा कर दिया। पैटफ से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आने की उम्मीद है। वज़ीर बराए तवानाई हम्माद अज़हर कहते हैं कि पाकिस्तान ने बहुत जल्द पेशरफ्त की है। उन्होंने मुश्तरका मफादात काउंसिल में कौमी तवानाई पॉलिसी की मंजूरी को तारीखी इक़दाम करार दिया। ज़हीर अली खान की रिपोर्ट। पेरिस में फैटफ का 5 रोजा इजलास शुरू। इस्लामाबाद में वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर कहते हैं पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में जाने का कोई खतरा नहीं। फैटफ के हवाले से देखें, इजलास अभी जारी हैं और हमें अच्छे की तवक्को है। प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो रही है, ब्लैक लिस्टिंग का खतरा कम अज कम नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तवानाई ने मुश्तरका मफादात कौंसिल में पहली मरतबा 10 साला कौमी पावर पॉलिसी की मंजूरी को तारीखी इक़दाम करार दिया। बोले बिजली की मनमानी कीमतें अब नहीं बढ़ सकेंगी। इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म अपने लोकल फ्यूल्स को डेवलप करने की पॉलिसी भी इसमें वज़ा की गई है। इसके अंदर एक शफाफियत का भी रोल है कि अब ऐसे नहीं कि कोई आएगा और आपको टैरिफ हाथ में पकड़ा देगा। मामले खसूसी रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद ने कहा मुजवजा बजट 2020-21 के टैक्स अहदाफ हकीकत पसंदाना हैं, जिनके हुसूल में पॉइंट्स ऑफ सेल अहम जरिया होंगे। मुल्क के अंदर 80,000 POS मौजूद, हम अभी तक इस तरफ नहीं गए थे। GST का एक्सपेंशन देखिए, यहाँ भी नया टैक्स नहीं है बल्कि जो टैक्स बेस है उसे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। डॉक्टर वकार मसूद ने सऊदी अरब से मजीद $1 अरब 50 करोड़ की ऑयल फैसिलिटी मिलने की खुशखबरी भी सुना दी। कैमरामैन हबीबुल हसन के साथ ज़हीर अली खान, समा, इस्लामाबाद। आओ कर लो गिरफ्तार, ऑपोजिशन है तैयार। बलूचिस्तान असेंबली में हंगामा राय के बाद ऑपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर समेत 10 MPs पर मुकदमा दर्ज हुआ तो अरकान गिरफ्तारी देने पुलिस स्टेशन पहुंच गए। वजीर आला जाम कमाल कहते हैं घर का मसला घर में हल करें। वो कहते हैं कि ताला लगाया है, इतने लोगों ने एक ताला नहीं तोड़ सकता था, 2-2 बंदे गेट पे बैठे थे। एक गमला भी जाम के आने से पहले अगर टूटा ये रिकैप था, मगर बलूचिस्तान असेंबली के हंगामे का सीजन 2 इससे बिल्कुल अलग है। इसमें है बिरयानी, कोरमा, दाल, रोटी, पालक बोटी। मामला कुछ यूं है कि बलूचिस्तान असेंबली के अहाते में इस हंगामे के बाद ओपोजिशन लीडर समेत 10 अरकान पर मुकदमा दर्ज हो गया। ठीक है, आपने काट दिया FIR, लेकिन अगर आपने FIR काट दिया, आज हम अपने आप को कानून के हवाले कर देता हूँ। मेरे ख्याल दुनिया में मासूम गुंडे आपने नहीं देखा होगा कि वो जा कर के अपने आप को कानून के हवाले कर देते हैं। फिर क्या, ओपोजिशन वाले गिरफ्तारी देने थाना बिजली घर निकल पड़े। लगा तो यूं कि अब बिजली घर थाने में कड़केंगी बिजलियां, मगर वहां तो मंजर ही मुख्तलिफ था। पुलिस ने कर दिया गिरफ्तारी से इनकार, कहा स्पीकर की इजाजत है दरकार। वजीर आला जाम कमाल तो चाहते हैं घर की बात घर में बन जाए। इसके अंदर आए, माइक पे बात करें, सवाल करें, शोर करें, किताबें फेंकें, हुल्लड़बाजी करें इस हॉल के अंदर। हॉल के बाहर मैं और आप वो वैल्यू नहीं रखते जो इस हॉल के अंदर रखते हैं। पिछली किस्त में एक्शन था, पुलिस का भी रिएक्शन था, मगर अब थाने में मुर्ग मुसल्लम खाती और हवालात में मुलजिमों को भी खिलाती। ओपोजिशन का धरना कैसे खत्म कराया जाएगा या इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने गिरफ्तारी के खौफ से अबूरी जमानत करवा ली। अदालत ने FIA को 10 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। लाहौर से अरशद अली रिपोर्ट कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और मुलाजमीन के अकाउंट्स में मशकूक ट्रांजैक्शंस का मामला। FIA की तलबी पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत से रुजू कर लिया। 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मिल गई।
अपोजिशन लीडर की जानिब से बैंकिंग जराइम की कोर्ट में दरखास्त दायर की गई। दोनों रहनुमा अदालत पेश हुए, जहां पर सेशन कोर्ट में मौजूद ड्यूटी जज ने समाअत की। शहबाज शरीफ रोस्टरूम पर आए और कहा कि शुगर स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने अपने बच्चों और पूरे पंजाब की शुगर मिल्स को सब्सिडी देने से इनकार किया। समझ नहीं आ रही कि मुझे इस इंक्वायरी में क्यों बुलाया गया। दलाइल के बाद अदालत ने 10 जुलाई तक दोनों की जमानतें मंजूर कर ली। उधर नून लीग की तर्जुमान अजमा बुखारी का कहना है कि चीनी डकैती की मंजूरी इमरान खान ने दी और वही इस मामले में मुलजिम हैं। जो इमरान खान की फेडरल कैबिनेट के मेंबर्स हैं, जो इमरान खान का राइट हैंड जहांगीर तरीन है, उसने ब्लैकमेल करके ये लिखवा के दे दिया FIA के अंदर कि FIA को जहांगीर तरीन और उनके बेटे की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ ये होता है कि शहबाज शरीफ साहब, जिनका इस पूरे शुगर स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं था, उनको FIA नोटिस भेजता है। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल जाएंगे। FIA ने शहबाज शरीफ को 22 जून और हमजा शहबाज को 24 जून को तलब कर रखा है। FIA के हुकाम ने इस मौका पर सरबराह लाहौर पुलिस से खुसूसी तौर पर सिक्योरिटी भी मांगी है। कैमरामैन खावर महमूद और खुर्रम फयाज के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। बैरून मुल्क जाने वाले परेशान, माजरा जानिए कुछ ही देर में। एडिशनल IG हैदराबाद को रिटायरमेंट से पहले बड़ा झटका। वज़ीर आज़म ऑफिस ने डॉक्टर जमील के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात पर तहकीकात का हुक्म दे दिया है। इस पर मजीद बात करेंगे समग्र नुमाइंदे साहिल जोगी हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, डॉक्टर जमील तो अगस्त में नौकरी से रिटायर होने वाले हैं, क्या क्या इल्ज़ामात हैं उनके पर तफसील से बताइए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने एडिशनल IG हैदराबाद डॉक्टर जमील अहमद के खिलाफ सर्विस रूल के तहत कार्रवाई के लिए एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को खत लिख दिया है, जिसमें ये इल्जामात आयद किए गए हैं कि एडिशनल IG डॉक्टर जमील अहमद तबादले और तकरीरी पर जो लाखों रुपए की रिश्वत लेते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर जमील अहमद पर यह भी इल्जाम है कि 15 अजला की उसको चार्ज है और हर जिले से वो माहाना 15 से 20 लाख रुपए वसूल करते हैं। खत के मुताबिक डॉक्टर जमील अहमद ने सर्किट हाउस हैदराबाद में मुबीना तौर पर 3 कमरों पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। खत में ये भी इल्जाम लगाया गया है कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के मकामी रहनुमा की मुतनाज़ा तकरीर का खुद नोटिस ले लिया है। इसी बारे में बात होगी समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन इकबाल, तफसील बताइए। देखिए, मसूदुर रहमान अब्बासी नामी पीपल्स पार्टी के मकामी रहनुमा कराची में, जिन्होंने गैर कानूनी तामीरात केस में जो इमारतें मस्मार करने का हुक्म दिया था चीफ जस्टिस ने, उसके हवाले से काफ़ी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे एक तकरीर के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया के मुतालिक। उसका खुद नोटिस लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और कल जस्टिस सजादुल हसन की सरबराही में 3 बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो दिन 12 बजे इस खुद नोटिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतालिक समाप्त बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब से कुछ ही देर में देखिए फिटनेस की मुनफरिद टेक्निक। वेलकम बैक। पंजाब के मुख्तलिफ मराकज में साइनोवैक वैक्सीन की 7 लाख से ज़ायद खुराकें पहुँचा दी गई। ताहम बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन फिलहाल दस्तयाब न हो सकी। 2 रोज की बंदिश के बाद लाहौर समेत पंजाब भर के वैक्सीनेशन सेंटर्स तो बहाल हो गए, लेकिन बैरून मुल्क जाने वालों के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दस्तयाब नहीं हो सकी। ओवरसीज पाकिस्तानियों से इल्तमास है कि 1 हफ्ते तक वेट करें। इसी साहब की तरफ से ऐलान किया गया है। अभी यहाँ पे बाहर जाने वालों के लिए वैक्सीन मौजूद नहीं है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बैरून मुल्क जाने के मुंतजिर अफराद का कहना था कि उनके वीजे और टिकट ज़ाया हो रहे हैं, फौरी तौर पर वैक्सीन की फरहमी यकीनी बनाई जाए। सुबह 4 बजे का आया हुआ हूँ, सेंटर खोलेगा तो यार फर्स्ट टाइम लगवा कर अपने घर चले जाएंगे। तो ये 4 दिन, अब देखें अब क्या टाइम हो गया, अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं लगाई। कोई कंफर्म बता ही नहीं रहा। कम से कम हमें ये बताएं भाई इतने दिन तक आ जाएगी। रोज रोज ये इतनी दुनिया खज्जल खुआर हो रही है। पहले फ्राइडे को आए हैं, अवेलेबल नहीं। सैटरडे को आए हैं, अंदर ही नहीं आने दिया। मीनारे पाकिस्तान गए हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा कि मंडे को अवेलेबल होगी। आज मंडे को आए हैं, अवेलेबल नहीं है। हुक्काम का कहना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आते ही ओवरसीज पाकिस्तानियों को इत्तला कर दी जाएगी। मर्दान में भी ओवरसीज पाकिस्तानी वैक्सीन लगवाने के लिए परेशान हैं। DHQ अस्पताल और शमसी रोड पर एहतजाज किया गया। तालिब इल्म से बदफेली के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अजीज़ुर रहमान ने पुलिस हिरासत में इतराफ़ जुर्म कर लिया। जहांगीर खान की रिपोर्ट।
मदरसा में तालिब इल्म से बदफेली का इल्जाम, अजीजुर रहमान ने पुलिस को एतराफी बयान रिकॉर्ड करा दिया। मियांवाली से गिरफ्तार अजीजुर रहमान ने दौरान तफ्तीश एतराफ किया कि तालिब इल्म को पास कराने का झांसा देकर बदफेली करता रहा। वीडियो मंजर-ए-आम पर ना लाने के लिए बेटों ने तालिब इल्म पर दबाव भी डाला। हमारी ये कोशिश होगी कि इसको इस मजबूत अंदाज से इसका चालान जो है वो अदालत में पेश किया जाए कि इसको मैक्सिमम सज़ा हम कानून के मुताबिक अदालत से दिलवा सकें। अगर ऐसे कोई लोग हैं जिनके साथ ये ज़्यादती हुई है या वो इसके विक्टिम हैं तो उनसे हमारी यही गुजारिश है कि वो हमारे पास आएं। बयान के बाद अजीजुर रहमान समेत दीगर मुल्जिमान को कैंट कचहरी पेश किया गया। पुलिस की इस्तदा पर अदालत ने मुल्जिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके DNA टेस्ट कराने का हुक्म जारी कर दिया है। मुकदमे में नामजद मुल्जिम अब्दुल्ला ने अदालत से अबूरी जमानत करा ली है। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम के DNA टेस्ट करा के रिपोर्ट्स की रोशनी में मजीद तफ्तीश की जाएगी। कैमरा टीम और रिपोर्टर अरशद अली के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक का समा को तहलका खेज़ इंटरव्यू। कहते हैं कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में ही था और यहीं पर मारा गया। उसकी मौत में यमनी बीवी और उसके ख़ानदान ने जासूस का किरदार अदा किया। रहमान मलिक का कहना था कि उसामा की यहाँ मौजूदगी का इल्म उनको नहीं था। कौम को हाशा उगला कहता हूँ कि हमें नहीं पता लगा। ड्रोन आता है वो मार के चले जाते हैं शावर के करीब, हमें नहीं पता चलता। हेलीकॉप्टर इज ऑल्सो स्टिल टेक्नोलॉजी है। जनरल कियानी ने फिर इन्फॉर्म किया प्रेसिडेंट साहब को। क्वेश्चन ये है कि उसामा को जिंदा भी ले जा सकते थे कि 2 बीवियाँ उसके साथ रहती थी। एक बीवी थी जो कि सऊदी थी और ये बीवी उसकी लेटेस्ट यमनी बीवी है। और मैं समझता हूँ वो जो पकड़ा गया वो यमनी बीवी की वजह से पकड़ा गया। यमन से ये गई है ईरान, वहाँ ये ट्रेस कर रहे थे मेरा अमेरिका। ईरान से निकल के आई है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से को 2-3 आदमी लेके आए। जो लेके आए थे वो गालबन या बिके हुए थे या वो स्टिंग ऑपरेशन में थे। पूरी दुनिया में आपने देखा होगी जब भी किसी ने मार खाई है औरत ही वैसे खाई। इसमें जो हमारी इंटेलिजेंस की तरफ से फेलियर थी उसको बड़ा डिटेल से स्टडी करके प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए था। तो ये हमारे साथ नहीं है। 9/11 हो गया था वो वहाँ पे, उनको नहीं पता चलता था।